फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी क्लासेस। आज हम वर्ग बहुपद का गुणनखंड करना सीखेंगे। यानी कि गुणनखंड कैसे किया जाता है। हमें वर्ग के रूप में दिया रहता है या तो वर्ग के रूप में उसको करना पड़ता है। तो यहाँ से हम एक सूत्र होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ब्रैकेट में ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी। हम इसी सूत्र का प्रयोग करके इन सभी प्रश्नों को हल करेंगे। तो यहाँ से हमारा पहला प्रश्न दिया गया है ए स्क्वायर माइनस फोर, ए स्क्वायर माइनस फोर। इसका हमें क्या करना है, गुणनखंड करना है। तो हम क्या करेंगे, इसको ए स्क्वायर को लिख सकते हैं ऐसे ब्रैकेट में करके ए स्क्वायर माइनस फोर। फोर किसका वर्ग है, टू का वर्ग है, दो का वर्ग है। तो इसको हम लिख देंगे दो का वर्ग। अब यहाँ पे क्या हो गया, ए बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ से हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगा देंगे। तो यहाँ से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो फार्मूला होता है ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी। तो यहाँ पे ए के रूप में क्या है, ए है, बी के रूप में क्या है, टू है, दो है। तो यहाँ से हो जाएगा ए प्लस बी यानी कि ए प्लस टू एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस टू यानी कि ए प्लस बी और ए माइनस बी। यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट प्रश्न है हमारा ए स्क्वायर माइनस 49 बी स्क्वायर। तो इसको भी हम क्या करेंगे, स्क्वायर के रूप में लिखेंगे। तो ए स्क्वायर है तो इसको ब्रैकेट में ए स्क्वायर लिख सकते हैं। और माइनस 49 किसका वर्ग होता है, सात का वर्ग होता है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 49 को सात बी, सात का वर्ग है तो सात बी का वर्ग, ऐसे इसको हम लिख सकते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहाँ से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का हम फार्मूला लगा देंगे। तो यहाँ से हो जाएगा ए प्लस बी यानी कि ए प्लस बी की जगह पे क्या हो जाएगा, सात बी, सात बी। और दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, ए माइनस सात बी। यही हो जाएगा इसका आंसर। यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में करेंगे, उसके बाद हम ए प्लस बी और ए माइनस बी का फार्मूला लगा देंगे। फिर नेक्स्ट प्रश्न है हमारा एक्स क्यूब माइनस 121 यक्स। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक्स क्यूब माइनस 121 यक्स है। यहाँ क्या करना है, कामन लेना पड़ेगा, क्योंकि यक्स यहाँ भी है, यक्स यहाँ भी है। तो यहाँ से हम यक्स कामन ले लेते हैं, जो उभयनिष्ठ रहता है, दोनों पदों में उभयनिष्ठ। तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर बचेगा, क्योंकि हम एक एक्स कॉमन ले लिए। तो एक्स स्क्वायर बचा माइनस 121 बचा, क्योंकि यहाँ पे एक्स हम कॉमन ले लिए हैं। फिर यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको वर्ग के रूप में बनाएंगे। तो यहाँ से हो जाएगा यक्स। अब क्या लिख सकते हैं, यक्स को हम लिख सकते हैं यक्स का स्क्वायर माइनस 121 किसका वर्ग है, 11 का वर्ग है। तो 11 का इसको ऐसे वर्ग कर देंगे। तो यहाँ से ऐसे ये बड़ा ब्रैकेट में कर देंगे। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, यक्स बाहर है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ से हम लगा देंगे फार्मूला ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो एक ब्रैकेट में हो जाएगा एक्स प्लस 11 और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा एक्स माइनस 11। यही हो जाएगा इसका आंसर। और नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है हमारा फोर ए स्क्वायर माइनस 9/4 ए स्क्वायर। यानी कि इसको भी हमें वर्ग के रूप में बनाना पड़ेगा। तो यहाँ से हम फोर ए स्क्वायर को लिख सकते हैं टू ए का स्क्वायर, क्योंकि दो का वर्ग करेंगे तो चार, और ए का वर्ग माइनस 9/4 ए स्क्वायर है। तो 9 किसका वर्ग है, 3/4 ए स्क्वायर, टू ए का पूरा वर्ग है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं वर्ग। तो यहाँ से फार्मूला लगा देंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए प्लस बी एक ब्रैकेट में दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी। तो यहाँ से हम हो जाएगा 2a प्लस 3/2a एक ब्रैकेट में। ए के जगह पे पूरा 2a है, बी के जगह पे 3/2a है। तो a प्लस बी यानी कि 2a प्लस 3/2a और a माइनस बी यानी कि 2a माइनस 3/2a। यही क्या हो जाएगा इसका आंसर। और नेक्स्ट प्रश्न है हमारा पांचवा 18/x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर बटे 9। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि यहाँ पे पहले पद और दूसरे पद में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, दो कॉमन ले सकते हैं। तो अंश में से हम क्या करेंगे, अंश में से यानी कि ऊपर से हम दो कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे दो कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पे 2 9 18, 9/x स्क्वायर माइनस 2 यहाँ कॉमन हो गया तो यहाँ बचा x² बटे 9। अब इसको भी क्या करेंगे, वर्ग के रूप में बना देंगे।
2 बाहर है और 9 बटे x स्क्वायर है। तो 9 किसका वर्ग है? 3 का वर्ग है और बटे x करके इसका पूरा वर्ग कर देंगे, क्योंकि 3 का वर्ग हो जाएगा 3 तिरिक 9 और x का वर्ग हो जाएगा x स्क्वायर और माइनस, बीच में माइनस है, यहाँ पे x बटे 9, यहाँ पे भी 3 का ऐसे वर्ग बना देंगे। तो यहाँ से हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप का हो गया। अब यहाँ पे हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगा देंगे। तो यहाँ से हो जाएगा 2 बाहर है तो 2 बाहर हो जाएगा और अंदर हो जाएगा हमारा ए प्लस बी एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी। तो यहाँ से हो जाएगा 3 बटे एक्स प्लस एक्स बटे 3 एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में 3 बटे एक्स माइनस एक्स बटे 3 दूसरे ब्रैकेट में। यही हो जाएगा इसका आंसर। ए प्लस बी और ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप का हो गया। तो हम ए प्लस बी और ए माइनस बी यही सूत्र लगा के इसको हल कर देंगे। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा ए माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। यहाँ भी हम क्या करेंगे? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगा देंगे। तो यहाँ से ए माइनस बी का होल स्क्वायर ये पहले से ही दिया है, हम माइनस सी को लिख सकते हैं, सी का ऐसे ब्रैकेट करके वर्ग। तो यहाँ से हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ से लगा देंगे ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो यहाँ से हो जाएगा ए के स्थान पे क्या है? पूरा ए माइनस बी और बी के स्थान पे क्या है? सी। तो यहाँ से हो जाएगा ए माइनस बी और माइनस सी, यानी कि यहाँ पे लगा दिए ए माइनस बी और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा ए प्लस बी, यानी कि ए माइनस बी प्लस सी। यही हो जाएगा इसका आंसर। ए के स्थान पे ए माइनस बी है और बी के स्थान पे सी है, तो ए माइनस बी और ए प्लस बी यही हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा ए माइनस थ्री बी का होल स्क्वायर। ए माइनस थ्री बी का होल स्क्वायर माइनस 36 बी स्क्वायर। तो इसको भी हम वर्ग के रूप में लिख लेते हैं, ए माइनस थ्री बी का वर्ग माइनस 36 किसका वर्ग है? 6 का। तो 6 बी का वर्ग, इसको ऐसे लिख सकते हैं 36 का, जो 6 का वर्ग होता है 36 और बी के वर्ग को हम बी को ब्रैकेट में करके यहाँ पे ऐसे वर्ग लिख सकते हैं। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का रूप हो गया। तो यहाँ से हो जाएगा वहीं ए प्लस बी और ए माइनस बी फार्मूला लगा देंगे। तो ए माइनस थ्री बी और प्लस 6 बी हो जाएगा यहाँ पे ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा ए माइनस बी, यानी कि ए माइनस थ्री बी और माइनस 6 बी। अब यहाँ से इसको हम हल भी कर सकते हैं। माइनस थ्री बी है प्लस 6 बी है, तो 6 बी में से 3 बी घटा देंगे। तो यहाँ से हो जाएगा ए प्लस थ्री बी, यहाँ से हो जाएगा 3 और 6, यहाँ दोनों चिन्ह समान हैं तो जुड़ जाएगा। तो ए माइनस थ्री बी और 6 बी माइनस 9 बी यही हो जाएगा इसका आंसर। और नेक्स्ट प्रश्न दिया गया हमारा ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप का दिया गया है। तो ए प्लस बी प्लस ए माइनस बी एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी, यानी कि ए प्लस बी माइनस ए प्लस बी ये हो जाएगा। तो यहाँ से बी से बी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ ए से ए कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस के रूप में है। तो ए और ए क्या हो जाएगा? 2a जोड़ देंगे और गुणित बी और बी 2b। तो यहाँ से गुणा हो जाएगा अचर पद का अचर पद के साथ, चर पद का चर के पास चर पद के साथ। तो 2 दूनी 4ab, तो यही हो जाएगा इसका आंसर 4ab। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, धन्यवाद।